तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमेशा पढ़ने में अच्छा रहे उसी का हो ऐसा बिल्कुल जरूरी है। मेरा मैं पढ़ने में हमेशा से बिल्कुल नहीं अच्छा रहा हूँ। मैं क्लास 6, 7, 8, 9 ऐसे बहुत एवरेज, क्लास 8 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। तो इस तरीके के बैकग्राउंड में पता सर चलती आपके है। लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मैं हर टीचर टॉपर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट होता, अपने इन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप बताइए, क्या करते आप अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दीजिए कि जैसे कि आप नाम, मीडियम, अटेम्प्ट कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मेरा नाम प्रशांत सिंह है। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में मेरी 102 रैंक आई है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन बीए में किया है। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पहले दो अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और थर्ड में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ये फोर्थ अटेम्प्ट में मेरी 102 रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा है। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल की, और उससे पहले भी उससे पहले भी कब चार से कब से सोचा था। सोचा तो बहुत पहले से था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा इस सर्विसेज में ऑलरेडी हैं। अच्छा। और मेरे घर में भी एक दो लोग और हैं आईआर एमएस वगैरह में। तो मोटिवेशन तो वहीं से थी। प्रिपरेशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का डिसीजन भी इसीलिए लिया था कि प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। फिर प्रिपरेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो उतनी नहीं की थी, लेकिन थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, अराउंड 2019 अराउंड से। तो 2019 से 2024 6 साल प्रिपरेशन हो गई, 4 अटेम्प्ट हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया है। हाँ सर बिल्कुल। दिल्ली की जर्नी भी देख, कैसा रहा सफर दिल्ली में। दिल्ली में 2 बार मैं रहा हूँ। एक बार जब मैं कॉलेज में था, कोविड के पहले तब, और फिर कोविड के टाइम में घर आ गया था। कोविड के बाद फिर प्रिपरेशन के लिए मैं 1 साल के लिए थर्ड अटेम्प्ट के टाइम फिर गया था। फोर्थ अटेम्प्ट फिर मैंने घर से प्रिपेयर किया है। तो दिल्ली में है, माहौल मिलता है, लेकिन अब ऑनलाइन के जमाने में सब घर से भी हो जाता है। जो प्रशांत सर पहले अटेम्प्ट में थे, क्या फोर्थ अटेम्प्ट में बचे थे। पहले दूसरे अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन का तरीका कुछ ऐसा था: 6 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे बैडमिंटन। अच्छा। तो और मुझे छह लगता घंटे था, के बाद 3 घंटे या बीच में 3 घंटे। नहीं नहीं, 6 घंटे दिन में पढ़ाई, शाम को फिर मैं बैडमिंटन खेलने ओके। जाता था। मुझे लगता था इतने से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो बैडमिंटन वगैरह काफी कम हो गया, छूट ही गया। और फिर वहां पे 10-10 घंटे पढ़ाई की थर्ड अटेम्प्ट में। तो थर्ड में इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर फोर्थ में वो थर्ड के ही मेहनत का बेस जो था, उसके वजह से फोर्थ में हो ठीक गया। है, आपके इस फोर्थ अटेम्प्ट के डेली रूटीन को बात करते हैं, क्या रहा डेली रूटीन, आप अपने डे को कैसे ऑप्टिमाइज करते थे जी। अपने सब्जेक्ट को, कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते थे, रोटेट करते थे, या फिर अपने आप को एनालिसिस करते, रिमार्क करवाते थे, कैसे क्या होता था डिवाइस। तो मेरा डेली रूटीन बहुत ही सिंपल था। सुबह 6 बजे उठना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके न्यूज़पेपर पढ़ना, सुबह एक स्लॉट पढ़ना, दिन में एक स्लॉट, शाम को एक स्लॉट। फिर डिनर के बाद मैं, मेरी रीडिंग हैबिट है, तो मैं वो नॉन कोर्स बुक, अपने जर्नल वगैरह। स्लॉट का टाइम क्या था, 2 घंटे, 2.5 घंटे। 2.5-2.5 घंटे के ठीक 3 है, स्लॉट, तो कंटिन्यू। 7.5 घंटे ऐसे हो जाते हैं। ठीक और सुबह 1 घंटे न्यूज़पेपर, तो 8.5 पर डे एवरेज, बस, इससे ज्यादा नहीं। है। अच्छा। और प्रीलिम से पास आ रहा है तो 10 से 11 पहुंच जाएगा। और मेंस का टाइम 12-12 भी हो जाता है। तो ये, और बाकी आपने पूछा कि एक सब्जेक्ट एट अ टाइम या फिर डेली हाँ, रोटेट मल्टीपल करके। सब्जेक्ट, तो मैं एक सब्जेक्ट 2-2 महीने भी पढ़ लेता हूँ। तो मैं अच्छा। पॉलिटिकल साइंस पूरा जो एक ही गो में 2 महीने में कंप्लीट किया था। तो इस तरीके ठीक है, चलता है कोचिंग मेरा। को क्या कहेंगे आप, कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंस, मेंटर का रोल इम्पोर्टेंस क्या है शेड्यूल में। आपको लगा कि यार स्टार्टिंग के 2 में कर लिया होता तो मेरा हो जाता, या बाद में नहीं किया होता तो नहीं होता, ऐसा कुछ लगता है। कोचिंग का तो मैंने कोई भी कोचिंग की नहीं है, तो हम्म। मेरे को जरूरत कभी फील नहीं हुई। मेरा नहीं हो रहा था पहले 2 अटेम्प्ट में, तो भी मेरे को ये नहीं लग रहा था कि कोचिंग नहीं की इसलिए नहीं हो रहा अच्छा, है। ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट होता, अपने इन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप बताइए, क्या करते आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो पहले तो स्मार्ट वर्क, पीवाईक्यू, और सिलेबस को साथ लेके चलना। सब कुछ नहीं पढ़ना है, किताबें बहुत ज्यादा हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है। मार्केट में 10 तरीके की मैगजीन है, तो आपको सब नहीं पढ़ना है। बहुत लिमिटेड सोर्स रखना है, एक चीज। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी है। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो मिस हो रहा था, वो किसी किसी दिन 10-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, फिर 2 दिन नहीं भी हो रही है बिल्कुल, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 घंटे करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फाइनल कुछ जो आपके मन में दबा हो, कि एक दिन बच्चों से खुल के कह दूंगा इस बात को, क्या है आज बोल दीजिए। जो आपको दूर से देख रहा है, गांव से, बड़े शहर में नहीं जा सकता, इस जर्नी को लेके जो उसके अंदर मिथ, मुझे यही बुक पढ़नी है, मुझे यही कोचिंग लेना तभी होगा, या एलिट क्लास वाला ही बच्चे पास होते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है वही पास होता है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं सर।
तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमेशा पढ़ने में अच्छा रहे उसी का हो ऐसा बिल्कुल जरूरी है। मेरा मैं पढ़ने में हमेशा से बिल्कुल नहीं अच्छा रहा हूँ। मैं क्लास 6, 7, 8, 9 ऐसे बहुत एवरेज, क्लास 8 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है, तो हो जाता है मेहनत करने। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं गांव से है या फिर इस तरीके, तो डिजिटल के जमाने में सब कुछ इक्वल अवेलेबल है आपके पास। आप चाहे, मैं दिल्ली जाके मेरे को समझ आया कि दिल्ली आने का कोई फायदा नहीं है, घर से पढ़ाई हो गई। मैं थर्ड अटेम्प्ट में दिल्ली रह के फोर्थ में वापस घर आया हूँ, फोर्थ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो डिजिटल के जमाने में सब ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। घर के माहौल में अच्छा खा पी के आप पढ़िए, ज्यादा सही है। ठीक है सर।